हरियाणा का गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी और राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी 12 मार्च को शादी करने वाले हैं। दिल्ली कोर्ट ने जठेड़ी को पैरोल दे दी है। अनुराधा चौधरी इससे पहले गैंगस्टर आनंद पाल की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। उसका पुलिस ने 24 जून 2017 को एनकाउंटर कर दिया। उस वक्त अनुराधा को ऐसे शख्स की सख्त जरूरत थी जो सेफ रख सके। ऐसे में साल 2020 में वो काला जठेड़ी के संपर्क में आई और 9 महीने तक दोनों रिलेशनशिप में रहे। जुलाई 2021 में दोनं जेल चले गए। अब अनुराधा जमानत पर बाहर हैं और काला जठेड़ी फिलहाल अंदर हैं। अनुराधा को IOB 0.38 रिवॉल्वर सबसे ज्यादा पसंद है। इसी पर आज की सच्ची घटना पर आधारित कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहानी एक न्यूज वेबसाइट से ली गई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। कहानी बताने का मकसद किसी की भावना आहत करना नहीं है, बल्कि समाज में बढ़ रहे क्राइम को कम करना और आपको आगाह और सतर्क करना है। क्योंकि आप सतर्क होंगे तो निश्चित ही समाज मजबूत और जागरूक होगा। लेडी डॉन मैडम मिंज कैसे एक फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली लड़की ने थाम ली थी AK-47। कुख्यात अपराधी आनंद पाल के साथ रहते ही अनुराधा ने AK-47 चलाने की पूरी ट्रेनिंग ली। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में अपराध के लिए कुख्यात काला जठेड़ी को बीते साल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया था। काला के साथ एक और लड़की को गिरफ्तार किया गया था जिसका नाम अनुराधा चौधरी बताया गया था। ऐसे में आज हम बताते हैं कि अनुराधा चौधरी एक लेडी डॉन कैसे बनी, क्योंकि इस लेडी डॉन को मैडम मिंज के नाम से भी जाना जाता है। मैडम मिंज क्यों कहा जाता है वो आपको भी बताएंगे। राजस्थान के सीकर से आने वाली लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की मां का निधन कम उम्र में ही हो गया था और पिता रोजगार के कारण दिल्ली में रहते थे। परिवार के साथ पली बड़ी अनुराधा चौधरी की शुरुआती पढ़ाई अच्छी रही। स्कूलिंग खत्म करने के बाद अनुराधा ने BCA की पढ़ाई की और मनपसंद शादी कर ली। सीकर में ही रहने वाली बिजनेसमैन फेलिक्स दीपक मिंज से शादी करने वाली अनुराधा चौधरी ने शेयर मार्केट और शेयर ट्रेडिंग के काम को आगे बढ़ाया। पति के साथ काम करने वाली अनुराधा चौधरी ने शुरुआत में शेयर मार्केट में खूब मुनाफा कमाया, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही बिजनेस में करोड़ों का घाटा हो गया और वह भारी कर्ज में डूब गए। इसके बाद अनुराधा और दीपक ने जिन लोगों के पैसे शेयर मार्केट में लगवाए थे अब वो भी मांगने लगे थे, उनपे तगादा करने लगे थे। बिजनेस में नुकसान के चलते अनुराधा ने अपने रास्ते को अपराध की ओर मोड़ लिया। कर्ज के दबाव के चलते वह सीकर के हिस्ट्री शीटर बलबीर बानुड़ा से मिली, लेकिन काम नहीं बना। हालांकि बलबीर ने उसे कुख्यात आनंद पाल से जरूर मिलवाया था। वहीं जब दीपक मिंज को उसके संपर्कों के बारे में पता चला तो वह उससे अलग हो गया। दीपक से शादी के बाद ही अनुराधा को लोग मैडम मिंज के नाम से जानते थे। कुख्यात अपराधी आनंद पाल से संपर्क में आने के बाद अनुराधा चौधरी का रुतबा बहुत ज्यादा बढ़ गया और वह लेडी डॉन मैडम मिंज कहलाने लगी। अब अनुराधा ही आनंद पाल के सारे अपराधों का प्लान बनाती और काम को अंजाम देने में साथ देती। बताते हैं कि अनुराधा के संपर्क में आने के चलते ही आनंद पाल सिंह का हुलिया पूरी तरह से बदल गया था। आनंद पाल ने अनुराधा से ही अंग्रेजी सीखी और स्टाइलिश बन गया था। कुख्यात अपराधी के साथ रहते ही अनुराधा ने AK-47 चलाने की पूरी ट्रेनिंग ली थी। अपराध की दुनिया में आनंद पाल का साथ मिलने के बाद वह अपहरण करने में पूरी तरह से एक्सपर्ट हो गई। इसके बाद उसे सीकर के एक व्यापारी की किडनैपिंग के चलते इनामी बदमाश भी घोषित किया गया था और तब उस पर 5,000 रुपए का इनाम रखा गया था। इसके अलावा साल 2006 में चर्चित जीवन राम गोदारा हत्याकांड के मुख्य गवाह प्रमोद के भाई इंद्रचंद के अपहरण में भी अनुराधा चौधरी को मुख्य किरदार माना गया था। साल 2014 में अंजाम दिए गए इस जुर्म के बाद वह इंद्रचंद्र को लेकर पुणे चली गई थी, लेकिन पुलिस की छापेमारी के बाद उसे वहां से भागना पड़ा था। साल 2017 में आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद वह अकेली हो गई थी।
तभी वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आ गई और दिल्ली चली गई। लॉरेंस के साथ काम करते करते वह काला जठैड़ी से मिली थी। जब काला और अनुराधा को सहारनपुर से पकड़ा गया तो पुलिस ने बताया था कि यह दोनों नेपाल जाने की फिराक में थे। साथ ही फरारी के दौरान अनुराधा ही काला के गैंग को ऑपरेट कर रही थी। जुर्म की दुनिया के कुख्यात गैंगस्टर काला जठैड़ी के साथ गिरफ्तार हुई लेडी डॉन के ऊपर 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें से अधिकतर अपहरण, जबरन वसूली और फिरौती के मामले हैं। अनुराधा चौधरी पर पहला मामला साल 2013 में दर्ज हुआ था, जिसमें इस लेडी डॉन ने एक व्यापारी से रंगदारी मांगी थी। इसके अलावा कई सालों से वांछित होने के चलते उस पर इनाम बढ़ाकर पूरे 10,000 रुपए कर दिया गया था। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।